भारत की आजादी की लड़ाई में यूं तो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों ने भाग लिया, लेकिन देश के कुछ ऐसे अमर सपूत थे जो आजादी की इस लड़ाई के प्रतीक बनकर उभरे। आजादी के यादगार पन्नों में वर्णित है ऐसा ही एक नाम, बलिया का शेर कहे जाने वाले चित्तू पांडे का, जिनका जन्म बलिया के एक गांव में 10 मई सन 1865 को हुआ। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी समेत कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसका प्रोग्राम ले रहे हैं। नमस्कार, बिग न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। बीएम में आज जिस बड़ी खबर का विश्लेषण कहा जा सकता है कि महाकुंभ में आज का दिन जो है बड़ा ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि आज महाकुंभ में एक बड़ी धर्म संसद की बैठक हुई है, जिसमें सनातन बोर्ड को लेकर चर्चा हुई, जिसमें वक्फ बोर्ड को लेकर भी चर्चा हुई है, जिसमें कहा जा सकता है कि कई ऐसे बड़े सनातन से, हिंदू धर्म से जुड़े जो बड़े मुद्दे रहे हैं उन पर एक बड़ी चर्चा, बड़ी बहस हुई और चारों मठों के जो शंकराचार्य हैं वो उपस्थित थे। अखाड़ों के 13 अखाड़ों में से कई अखाड़े, हालांकि कुछ अखाड़ों ने इसमें कुछ अखाड़े जो है इसमें नहीं शामिल हुए हैं। देश भर के जो साधु संत हैं वो भी इस धर्म संसद में बैठक में हिस्सा लिया और चर्चा इस बात की हुई कि कैसे सनातन को और आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे हिंदू धर्म को संरक्षित किया जा सकता है, कैसे गौ संरक्षण किया जा सकता है, कैसे जो धर्मांतरण को लेकर मामले देश भर से अलग अलग राज्यों से उनकी संख्याएं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, उस पर जन जागरूकता करके कैसे अभियान चलाया जा सकता है। और एक सबसे बड़ा मुद्दा सनातन बोर्ड को लेकर कि जैसे वक्फ बोर्ड काम कर रहा है मुस्लिमों के हक अधिकारों के लिए, जमीनों को लेकर, उसी तरह सनातन का भी अपना एक बोर्ड होना चाहिए जहां पर सनातन धर्म को संरक्षण दिया जाए, जहां पर जो प्राचीन पुराने मंदिर हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए, उनको संरक्षित किया जाए, जहां पर धर्मांतरण जैसे मामलों को लेकर एक अलग तरीके से अभियान चलाया जाए, जहां पर मंदिरों को लगभग इस बोर्ड ने जो बैठक हुई पहले ही 200 से ज्यादा मंदिरों को सनातन बोर्ड में शामिल करने की मांग की थी, ताकि जो सरकारी संरक्षण प्राप्त मंदिर हैं उनसे उसे निजात दिलाई जाए। ये कई बड़ी बैठकें रही हैं आज इस धर्म संसद पे, एक ये बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन एक और बड़ी खबर है जो कहा जा सकता है कि आजादी के बाद से, लेकिन 6 तस्वीरें आप पहले देख लीजिए। संगम में अखिलेश यादव ने लगाई आस्था की डुबकी। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर शुरुआत से ही सियासत होती रही। अखिलेश यादव लगातार ट्वीट करके महाकुंभ के प्रबंधन पर सवाल खड़ा करते रहे, योगी सरकार के प्रबंधन पर सवाल खड़ा करते रहे, लेकिन आज कहा जा सकता है कि वो कल जब पहुंचे उन्होंने महाकुंभ में एक बार फिर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। दूसरी, मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तीसरी जो तस्वीर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाकुंभ पहुंचे थे और कई लगभग 5 घंटे का उनका ये दौरा प्रवास रहा है महाकुंभ में, जहां पर कहा जा सकता है कि अखाड़े भी गए, जूना अखाड़े गए, वहां साधु संतों से मुलाकात की, कई बड़े विषयों पर चर्चा हुई। और यह तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद है और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। चौथी तस्वीर सीएम योगी भी आदित्यनाथ के साथ मौजूद है। पांचवी तस्वीर, अमित शाह ने अपने परिवार के साथ वहीं पर महाकुंभ में जाकर पूजा अर्चना भी की और अक्षय वट पर जाकर वहां अक्षय वट पर भी पूजा अर्चना की और दर्शन किए। तो आज की ये 6 बड़ी तस्वीरें, 15 दिन हो गए हैं महाकुंभ को और अब तक लगभग अभी तक के शाम के 6 बजे तक के जो आंकड़े निकल के आए, 14 करोड़ से ज्यादा लोग इन 15 दिनों में 13 जनवरी से लेकर आज की तारीख तक और अब तक लगभग 14 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी महाकुंभ में लगा चुके हैं। तो आज कहा जा सकता है कुछ, लेकिन एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं कि महाकुंभ के भव्य दिव्य महाकुंभ तो हाई है, डिजिटल महाकुंभ तो हाई है, लेकिन एक और तस्वीर, ये तस्वीर आप देखिए, ये अंतरिक्ष से ली गई तस्वीर है और वहां पे जो अंतरिक्ष यात्री है उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है कि अंतरिक्ष से महाकुंभ, ये महाकुंभ है कि अंतरिक्ष से अगर कुछ पृथ्वी पर दिख रहा है तो वो है सिर्फ महाकुंभ की ये भव्य और दिव्य तस्वीर है। ये चमचमाता हुआ वो एरिया, वो आप जगह देख सकते हैं जो संगम नोज है, जो जहां पर इस समय
करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाए। तो यह अंतरिक्ष से ली हुई तस्वीर है कि अंतरिक्ष से भी महाकुंभ का नजारा आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस महाकुंभ में यह चमचमाता हुआ जो महाकुंभ, और शायद यही दिव्य भव्य महाकुंभ है जो धरती पर ही सबसे अनूठा आयोजन नहीं है, अंतरिक्ष से भी एक अनूठा आयोजन के तौर पर देखा जा रहा है। और ये अंतरिक्ष यात्री जो हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ये 2 तस्वीरें साझा की थी जिसमें कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में इस समय सबसे बड़ा जो एकता का महायज्ञ चल रहा है, सबसे बड़ा जो सनातन जो धर्म है, जो शांति का संदेश देने वाला जो धर्म है, उसका जो बड़ा भव्य आयोजन चल रहा है, उसकी तस्वीर है जो अंतरिक्ष से ली गई तस्वीर है। तो ये तो बात हुई कि महाकुंभ का जो नजारा है वह अंतरिक्ष से कैसे दिखता है, लेकिन धर्म संसद में कौन कौन से बड़े मुद्दे उठने थे, कौन कौन से बड़े मुद्दे उठे। हालांकि कुछ अखाड़े जो हैं वो शामिल नहीं हुए, लेकिन फिर भी धर्म संसद जो आज एक बड़ी बैठक हुई है सनातन बोर्ड को लेकर, क्या कुछ बड़े पॉइंटर रहे, क्या कुछ बड़े मुद्दे रहे, वो एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद एक रिपोर्ट हम जरूर दिखाएंगे आपको। देश के प्रमुख मठ मंदिर बोर्ड की देखरेख में चले, यानी कि जितने भी मठ हैं, जितने भी बड़े मंदिर, लगभग 200 से ज्यादा मंदिर जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं जो सनातन बोर्ड की देखरेख में चले। ये एक बड़ी मांग आज धर्म संसद की बैठक में हुई। उन मंदिरों की सूची भी बनेगी, 200 मंदिरों की सूची बन गई, लेकिन कुछ और मंदिर भी शामिल किए जाएंगे देश भर के, जिन पर कहा जा सकता है कि सरकार का संरक्षण रहा है या सरकार के अधीन है, उनको भी 200 प्रमुख मंदिरों की सूची बन चुकी है। अब वो सनातन बोर्ड में मांगी की गई कि ये जो मठ है, जो मंदिर है, सीधे तौर पर सनातन बोर्ड के तहत आ रहा है। सनातन बोर्ड उनकी देखरेख करेगा, उनको आगे बढ़ाएगा, ताकि मंदिर पर जो सरकारी नियंत्रण है वो सरकारी नियंत्रण से बाहर हो सके। इस पर भी आज चर्चा हुई और देवकीनंदन जो ठाकुर हैं उनके नेतृत्व में कहा जा सकता है, साधु संत थे, चारों मठों के शंकराचार्य थे, जिन मंदिरों पर कब्जा है, यानी कि जो पुराने मंदिर है, जिन मंदिरों पर अतिक्रमण है, कब्जा है, उन पर भी उनको छुड़ाना, उनको पुनर्जीवित करना, उनका प्रबंधन करना, सब जो है वो सनातन बोर्ड करेगा। कब्जा मुक्त कराने के लिए कानूनी लड़ाई, अगर कोई कब्जा मुक्त कराने के लिए मंदिर को लेकर कानूनी लड़ाई आती है, कोर्ट में जाना पड़ता है, तो वो सनातन बोर्ड ही देखेगा। जैसे कि धर्मांतरण रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान, तो धर्मांतरण की जो शिकायतें आती है कि जबरन जो धर्म परिवर्तन को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं, उस पर भी यह सनातन बोर्ड नजर रखेगा और जो है कानूनी लड़ाई लड़ेगा। वेद परंपराओं को बढ़ावा देना, यानी कि आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जो पुराना ज्ञान रहा है, जो प्राचीन परंपराएं रही है, जो वेद रहा है, जो ज्ञान रहा है, उससे और खासतौर से युवाओं को जोड़ा जाएगा। ये इस पर भी चर्चा हुई आज महाकुंभ में धर्म संसद को लेकर। सनातन धर्म का संरक्षण और प्रचार प्रसार, यह बड़ा फोकस रहा है आज धर्म संसद की बैठक में कि सनातन धर्म को कैसे संरक्षित किया जा सके, क्योंकि बदलते समय के साथ, जैसे देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि अगर बांग्लादेश की बात करें वहां हिंदू बोर्ड नहीं है, पाकिस्तान की बात करें वहां हिंदू बोर्ड नहीं है, तो हिंदुस्तान में आखिर वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। ये ऐसे कई सवाल आज धर्म संसद पर उठे जिसमें देश भर के साधु संत जुटे हुए थे। युवाओं को धर्म से जोड़ने में आधुनिक माध्यमों का प्रयोग, यानी कि सोशल मीडिया का प्रयोग, यूट्यूब का प्रयोग, फेसबुक का प्रयोग, इंस्टा का प्रयोग, और इसके माध्यम से युवाओं को अपने धर्म से जोड़ना, अपनी जड़ों से जोड़ना, अपने सनातन संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। सनातन धर्म के सिद्धांतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की विश्वविख्यात तो है ही है, लेकिन इसको और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो महिमा है, इसकी जो चर्चा है, उसका बार बार गुणगान करना। तो यह धर्म संसद में कुछ बड़ी बातें अभी तक निकल के आई हैं। अब एक रिपोर्ट देख लेते हैं और रिपोर्ट के बाद एक बड़े पैनल, बड़े गेस्ट के साथ हम विश्लेषण करेंगे धर्म संसद को लेकर। लेकिन धर्म संसद के साथ साथ आज एक और बड़ी खबर रही है हिंदुस्तान में, वो है उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया है, यानी कि यूसीसी लागू करके, जो सिविल कोड लागू करके आज उत्तराखंड आजादी के बाद देश का पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। हालांकि आजादी से पहले गोवा एक ऐसा राज्य था, लेकिन वो कहा जा सकता है कि आजादी से पहले का था, लेकिन अब आजादी के बाद उत्तराखंड ने एक इतिहास रचा है। पर लेकिन धर्म संसद को लेकर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। हमें सनातन बोर्ड चाहिए, सनातन बोर्ड जरूरी है देश के लिए, एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है भैया। पिक्चर अभी बाकी है, सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है। महाकुंभ में धर्म संसद की हुई बैठक, महाकुंभ में जुटे चारों शंकराचार्य, देश भर के साधु संतों का जमावड़ा, सनातन बोर्ड की मांग को लेकर मसौदा तैयार।
महाकुंभ में आज उस धर्म संसद की बैठक हुई जिसमें सनातन संरक्षण को लेकर मंथन हुआ। मंथन इस बात का भी कि अब समय कह रहा है कि सनातन बोर्ड हो जो मंदिरों मठों को सुरक्षित संरक्षित कर सके। धर्म संसद का गवाह बना महाकुंभ का सेक्टर 17, जहां देवकी नंदन ठाकुर के शांति सेवा शिविर में धर्म संसद का आयोजन हुआ। धर्म संसद में चारों शंकराचार्य जुटे, 13 अखाड़ों के संत महंतों ने हिस्सा लिया। देश भर के साधु संत भी शामिल हुए। पूरे देश की निगाहें धर्म संसद पर टिकी थी क्योंकि यह धर्म संसद कई बड़े उद्देश्यों के साथ, लक्ष्यों के साथ और काफी बड़े विचार विमर्श को लेकर आयोजित हुआ था। सनातन बोर्ड के उद्देश्यों की बात करें तो धर्म का संरक्षण और प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देना, प्राचीन मंदिरों और तीर्थस्थलों की सुरक्षा करना, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए संस्थानों की स्थापना, युवाओं को आधुनिक माध्यम से धर्म और संस्कृति से जोड़ना, सामाजिक समरसता, परंपराओं को एकजुट करना, वैश्विक पहचान के लिए काम करना, ये सनातन बोर्ड का उद्देश्य होगा आने वाले दिनों में। हालांकि देर रात अखाड़ा परिषद ने धर्म संसद की बैठक से किनारा कर लिया और कहा कि आज के दिन महाकुंभ में काफी भीड़ थी, इसलिए अखाड़ों से निकल पाना संभव नहीं था, पर उसका समर्थन धर्म संसद की बैठक को है। धर्म संसद को लेकर चर्चा इसलिए भी ज्यादा है कि जैसे मुस्लिम समुदाय के लिए वक्फ बोर्ड है, वैसे ही सनातन संस्कृति से जुड़े लोगों और धार्मिक स्थानों के लिए सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड के लिए, सनातनियों की सुरक्षा के लिए हम लोग सभी ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड का गठन हो। सरकार के आगे हम प्रस्ताव रख रहे हैं और सभी धर्माचार्य जो चाहते हैं कि सनातन जगत का हित हो, मंदिर सुरक्षित रहे, आदि आदि जो चीजें हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सनातन धर्म संसद अभी प्रारंभ होने जा रही है और हम उसी की रूपरेखा देखने के लिए जा रहे हैं। सभी सनातनी जो पहुंच रहे हैं, देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आगे भी लोग आएंगे और हम आशा करते हैं कि सरकार और बाकी के सभी लोग इस पे ध्यान दें और सनातन बोर्ड बने, ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं, प्रिया कांजू से भी करते हैं। पाकिस्तान में हिंदू बोर्ड नहीं है, जब बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है, तो आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है। सैलिया हिंदू है, साडा है, साडा है, समय की मजबूरी है। वक्फ बोर्ड की बात करें तो संपत्तियों को नियंत्रित करना, वक्फ बोर्ड में एक सर्वेयर होता है, वक्फ नाम से संपत्ति दे देना, मुसलमानों द्वारा जमीन वक्फ को दे देना, सर्वे में वक्फ संपत्ति का सिद्ध होना, ये 3 बड़े कारण होते हैं वक्फ संपत्ति को लेकर। मुस्लिम जमीनों के बेजा इस्तेमाल पर रोक के लिए भी वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। वहीं आने वाले दिनों में अगर सनातन बोर्ड बनता है तो देश की प्रमुख मंदिर मठ की देखरेख करना, मंदिर सरकारी नियंत्रण से बाहर रखना, ये एक बड़ा उद्देश्य होगा। मंदिरों पर कब्जा हटाने की कार्रवाई भी सनातन बोर्ड के हाथ में होगी। धर्मांतरण के खिलाफ सनातन बोर्ड अभियान चलाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी सनातन बोर्ड तय करेगा। धर्म संसद की बैठक ने एक नई बहस छेड़ दी है और जो आने वाले दिनों में सनातन संस्कृति को और मजबूत करेगी। तो धर्म संसद से निकली आवाज कितनी दूर तक जाती है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि मसौदा तैयार होगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा, फिर बहुत अभी लंबी प्रक्रिया है। लेकिन हाँ, धर्म संसद से जो आवाज निकली है वो हिंदू मंदिरों के लिए भी निकली है, वक्फ बोर्ड के लिए भी निकली है, सनातन बोर्ड की मांग को लेकर भी निकली है कि आने वाले दिनों में जो सनातनी है, जो बड़े साधु संत हैं, जो महंत हैं, जो शंकराचार्य है, वो चाहते हैं कि उनके लिए एक सनातन बोर्ड जरूर हो जिसमें वो मंदिरों को संरक्षण कर सके, युवाओं को धर्म संस्कृति और सभ्यता से जोड़ सके। एक बड़ा पैनल हमारे साथ, कुछ खास मेहमान, उनका परिचय करा दे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर पुष्पेंद्र आर्यम, जगतगुरु पुष्पेंद्र आर्यम जी है। जगतगुरु जी प्रणाम स्वीकार करें, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और दूसरे खास मेहमान रतिभान त्रिपाठी जी है, देश के जाने माने पत्रकार। रतिभान जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे आपसे कुछ ही देर बाद, सुरजीत सिंह जी है, प्रोफेसर हैं, आपसे कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आर्यम जी आपसे, जगतगुरु आर्यम जी आपसे, क्या आपको लगता है कि शंकराचार्य ने कहा था कि एक हाथ में भाला हो, दूसरे हाथ में माला हो, क्या उसी तरफ धीरे धीरे सनातन संस्कृति बढ़ रही, सनातन बढ़ रहा है जिस तरीके से आज धर्म संसद में आवाज उठी है? देवभूमि उत्तराखंड से इस चैनल के देश और विदेशों में सभी दर्शकों को अनंत आशीष, बहुत शुभकामनाएं। और जो आज एक मंगल आयोजन हुआ है धर्म संसद के रूप में और सनातन बोर्ड की मांग को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के, जो आपने कहा कि आदिशंकर का उद्घोष था कि शस्त्र और शास्त्र बराबर मान्यता रखते हैं, तो वो तो हम पुनरुक्ति कर रहे हैं, उसका तो पुनर्स्मरण कर रहे हैं, पुनर्स्मृति कर रहे हैं। ये नई चीज नहीं है, ये तो हमारे यहाँ पहले से चला है। और अब किसी भी देवालय में जाएं, भगवान शिव को देखें तो उनके हाथ में त्रिशूल मिलेगा,
बाप देवी को देखें तो आयुध मिलेंगे, भगवान श्री राम के पास धनुष मिलेगा, हनुमान जी हैं, सेवक हैं, चरणों में बैठे हैं विष्णु के, तब भी गदाधारी हैं। तो हमारे देवता शक्ति के साथ ही प्रादुर्भाव की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की सम्मति हो, किसी भी तरह का विचार हो, किसी भी सत्य की प्रतिष्ठा हो, उसके मूल में शक्ति का आविर्भाव बड़ा जरूरी है, वो होना ही चाहिए, क्योंकि शक्ति के अभाव में चीजें संचालित नहीं होती हैं। तो आदिशंकर का जो उद्घोष अपने पुनर्प्रतिष्ठा को उपलब्ध हो रहा है, ये सुख की बात है, अच्छी बात है, और ये एक सुखद संकेत है, ये होना ही चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बात आप कहते हैं उस बात का प्रभाव और अधिक प्रभावी हो जाता है। बिल्कुल, जो बात आप कहते हैं उसका प्रभाव और अधिक कहा जा सकता है, बढ़ जाता है। रतिबान जी, धर्म संसद के आज अगर महाकुंभ की बात करें, 15वां दिन था महाकुंभ का, लगभग 14 करोड़ से ज्यादा अब तक के जो आंकड़े निकल के आए हैं, श्रद्धालु जो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। धर्म संसद से जो भी आवाजें उठी हैं, चाहे सनातन बोर्ड को लेकर हो या फिर मंदिरों की बात करें, क्या आपको लगता है ये बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है सनातन संस्कृति में? भारतीय जो परंपरा रही है, जो भारतीय पद्धति रही है, जो भारतीय विचार रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, इस सिद्धांत पर आधारित है। तो सनातन बोर्ड का के जो गठन की मांग है, जो सनातन बोर्ड के गठन की पहल है और जो सनातन बोर्ड के गठन की प्रक्रिया है, या इसको सरकार के लिए के पाले में डालने की बात कही जा रही है, ये अद्वितीय विचार है। ये विचार पहले से चला आ रहा है, इस महाकुंभ में मजबूती के साथ उभरा है, ये बहुत अच्छी बात है, सुखद है। इसलिए कि हम जब सारे समुदायों को साथ जोड़कर रखते हैं, हमारे यहाँ जब हम ईसाइयों का संरक्षण देते हैं, सिखों का संरक्षण है और मुसलमानों का संरक्षण है, तो हिंदुओं समुदाय के संरक्षण के लिए भी कोई एक स्थान, कोई एक संस्थान होना चाहिए जी। ये मुझे लगता है संतों ने इसी प्रेरणा के आधार पर ये सनातन बोर्ड के गठन की मांग की है, और ये कोई गलत बात नहीं, एक अच्छा विचार है। इसलिए पिछले 10 वर्षों से जब देश में सनातन सनातन विचार की एक सरकार है, तो फिर बातें कब उठेंगी और कब कही जाएंगी, ये उचित अवसर है। और इसे लेकर अगर संतों ने ये बात कही है तो ये स्वागत योग्य है कहीं से इसमें, लेकिन विचार करने की बात है कि ये सनातन जो बोर्ड गठित हो वो संकीर्ण विचारों के साथ ना हो, बड़े व्यापक विचारों के साथ हो, ये आवश्यक है। बिल्कुल, ये आर्यन जी मैं आपके पास आऊंगा कि सनातन बोर्ड का जो गठन हो वो संकीर्ण विचारों के साथ ना हो, अपने हित और लाभ से ही जुड़ा ना हो। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ रुड़की से प्रोफेसर सुरजीत सिंह जी जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यही कि महाकुंभ के इस महा आयोजन में धर्म संसद की बैठक को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? कई बड़ी आवाजें वहां निकली हैं गौ संरक्षण को लेकर, अपने धर्म और सनातन के संरक्षण को लेकर, सनातन बोर्ड के गठन को लेकर। इस सनातन बोर्ड का गठन हमारे लिए एक पुराने दौर में, स्वर्ण काल में लौटने की तरह से है। हमारा स्वर्ण काल गुप्त काल के टाइम में और मौर्य काल के टाइम में हमारा सनातन धर्म पूरे, चाहे देश की कोई भी संस्कृति, कोई भी शैक्षणिक संस्थाएं, कोई भी तरह की सब संस्थाएं जो थी, चाहे वो राजनीतिक संस्थाएं क्यों ना हो, वो मंदिर के आसपास से संचालित होती थी। सत्ता का केंद्र, चाणक्य को आप देख लें, सत्ता का केंद्र भी इन धर्म गुरुओं के आसपास ही चला करता था। तो ये अगर ये सनातन बोर्ड अपने सही प्रारूप में आगे बढ़ता है तो इसको शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, महिला सशक्तिकरण, युवाओं, इन सबको नए तरीके से सनातन के साथ जोड़ने की एक नई पहल होगी। युवा, आजकल के युवा क्या समझते हैं, सनातन धर्म मतलब हमें इससे डिटैच होना है। अब उन्हें लगेगा सनातन धर्म की तरफ हमें लौटना है, वेदों की तरफ हमें लौटना है। अब महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के साथ साथ हम पहले क्या थे कि महिलाओं को हम अलग कर दिया करते थे कि इनको धर्म से एक दूरी बना के रखा जाए, उनको महिला सशक्तिकरण भी होगा इसके साथ साथ। और सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है कि इन जैसे हमारे जगन्नाथपुरी और यहाँ पर ये संस्थाएं क्या अपने धर्म पैसे, जो भी पैसा कलेक्ट होता है, उनको शैक्षणिक सुविधाओं में लगाती हैं, मेडिकल में लगाती हैं। अगर हम इस तरह की क्रियाएं और आर्थिक क्रियाओं के साथ जोड़ के देखेंगे तो युवाओं को लगेगा धर्म सिर्फ एक संकीर्ण विचारधारा नहीं है, एक सर्वांगीण और सर्वमान्य विचारधारा है। तो इन युवाओं का भी इनकी तरफ रुझान बढ़ेगा। तो सनातन बोर्ड को अपने जिस
धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण के साथ साथ उसको अपना पैमाना और पैरामीटर अगर बड़ा करके चलेंगे, विचारधारा अपनी बड़ी लेकर चलेंगे, तो मुझे ये निश्चित है कि युवाओं, जो आज की जो मेन कड़ी है हमारी समाज की, युवा सबसे ज्यादा इसकी तरफ आकर्षित होगा। और जब युवा आकर्षित होगा तो हमारा ग्लोबलाइजेशन, हमारे जो धर्म का है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ ज्यादा लोगों का झुकाव होगा और लोग ज्यादा हमसे जुड़ेंगे और सनातन को समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। जगत गुरु आर्यम जी, जैसे कि सुरजीत जी ने कहा, जैसे कि रतिभान त्रिपाठी जी ने कहा कि जो संकीर्ण विचारधारा के साथ बोर्ड का गठन नहीं होना चाहिए, क्या आपको लगता है अगर बोर्ड का गठन हो जाता है, सनातन बोर्ड बन जाता है, तो जो सामाजिक सरोकार वाले काम है, जैसे कि सुरजीत जी ने कहा, चाहे शिक्षा को लेकर हो, बड़े बड़े मंदिर करते हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट करते हैं, हेल्थ को लेकर हो या बाकी मदद करते हैं, उसका दायरा और बढ़ेगा? निश्चित तौर पर बढ़ेगा। दूसरी बात हमें एक चीज और समझनी चाहिए, जब हम सनातन शब्द की बात करते हैं तो संकीर्ण हो ही नहीं सकता। सनातन का मतलब है सदा सर्वदा रहने वाला और सत्य से अभिप्रेरित। जो चीज सत्य से अभिप्रेरित है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। ऋग्वेद में आता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचन जगत्याम जगत, परमात्मा इस जग के कण कण में विद्यमान है और सनातन उसका प्रतिष्ठाता है। तो सनातन में जहां ईश्वरीय तत्वों का समावेश होता हो वहां संकीर्णता नहीं आएगी। हाँ, इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम, जैसे हमारे कुछ परिभाषाएं प्रतिपादित कर दी गई कि धर्म निरपेक्षता या बहुत सी चीजें, धर्म सापेक्ष ही हो सकता है, धर्म कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता। अगर निरपेक्ष होता तो किसी दूसरे धर्म की आवश्यकता ही नहीं थी। जो चल रहा था वो संपूर्ण था, वो पर्याप्त था, वो पूर्ण था। लेकिन किसी अमेंडमेंट के लिए, किसी चीजों के लिए जब चीजें बनती हैं तो संकीर्णता की परिभाषा अगर कोई दूसरा दल उसमें रखता है तो वो उसको मानना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन जो हिंदुत्व है वो संकीर्ण नहीं है, वो विश्वव्यापी है। वो अभी कहा त्रिपाठी जी ने, सर्वभवन्तु सुखने की बात हम करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम प्राणियों में, हम पत्थरों में, हम पर्वतों में, हम वृक्षों में, सब में तो प्राणी और परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो संकीर्ण तो ये हो नहीं सकता। लेकिन एक बात हमें और ध्यान रखना होगा संतोष जी, पहली बात तो एक आपका आंकड़ा बड़ा एकदम सटीक जा रहा है कि 1 करोड़ लोगों के प्रतिदिन इस आस्था के कुंभ में डुबकी लगाने का। तो 45 करोड़ लोग 45 दिनों में हमारे इस आयोजन में आएंगे। यूरोप के 30 देशों की आबादी भी इतनी नहीं है। मैं एक चीज आपके उल्लेख करना चाहूंगा कि जो वेटिकन सिटी है, जो रोमन कैथोलिक चर्च का एक सबसे बड़ा सेंटर है, वो देश के रूप में मान्यता रखता है। उसका अलग कानून है, वो देश है। और आदमी कितने रहते हैं? वो 495 लोगों का देश है और वो अलग उसकी मान्यता है, अलग उसका सिस्टम है। मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा। अभी देखिए, हमारा जो सनातन बोर्ड की बात हम करते हैं, हमारा जो तिरुपति बालाजी है, 4000 करोड़ का चंदा आता है, उसमें से 3200 करोड़ रुपया सरकार को चला जाता है। और वो सरकार तो फिर बाकी चीजों में मद में खर्च करती है ना। 10 रुपया आपने वहां डाला तो 7 रुपया तो चला गया सरकार को। लेकिन बाकी संस्थाओं में ऐसा नहीं है, चाहे वो हमारे गुरुद्वारे हैं, चाहे हमारे चर्च हैं, चाहे मस्जिदें हैं, उनमें ऐसा नहीं होता है। तो एक संस्था ऐसी होनी चाहिए जो इस पर नियंत्रण करे और उसका समुचित रूप से प्रयोग हो, उस धन का भी, उस आस्था का भी, उस मैन पावर का भी और जमीनों का भी, सभी चीजों का एक सही दिशा में इस्तेमाल होना चाहिए। जगतगुरु आर्यम जी, जो धर्म संसद से एक आवाज, एक बात और निकल के आई कि कई मंदिरों पे 200 मंदिर ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां सरकारी नियंत्रण है। आप उसके पक्ष में हैं कि आपको लगता है कि नहीं, सरकारी नियंत्रण नहीं होनी चाहिए, जो सनातन बोर्ड का गठन होगा उसकी अपनी व्यवस्था होनी चाहिए? संतोष जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी देश में। अब आप बताइए कि मक्का मदीना में क्या कोई सरकार का नियंत्रण है? वहां का जो अपनी कमेटी है वो उसको चलाती है। क्या जितने भी धर्मों के हैं, क्या जेरूसलम में आप बात करें तो वो वहां, या मैंने वेटिकन सिटी की बात आपको की, कहीं भी नहीं है। हिंदुओं के लिए ऐसा क्यों? मैं तो इसमें कदम बढ़ के और आपसे बात करूंगा कि हमारे जो 5 शहर हैं, हमें जो पंचायतन है, हमारे जो देवता हैं, सूर्य हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, पार्वती हैं और गणेश है, जिनके शहरों को धर्म नगरी घोषित करनी चाहिए और उसके नियम भी अलग ढंग से होने चाहिए। तो ये हमें अगर हम करेंगे तो इससे इसका सही विस्तार होगा, सदुपयोग होगा। क्योंकि अभी 10 रुपए में से 8 रुपए तो वो नाला पुल बनाने में या उन मदरसों को या बाकी चीजों को फंड करने में चला जाता है, जिसके लिए आपने दान डाला ही नहीं था। आपने 10 रुपए इसलिए डाले थे कि आपके वहां वेद का प्रचार हो, आपके वहां सनातन का प्रचार हो, आपके सनातन को शक्ति प्रदान हो, आपके गुरुकुलों को शक्ति प्रदान हो। तो ये जो मंदिर हैं जो हमने चिन्हित किए हैं, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारे जो साउथ के मंदिर हैं,
उनमें कई मंदिर ऐसे हैं जिन पे अब उन पे ताला लगा हुआ है या सरकार ने नियंत्रित किए हुए हैं, जबकि वहां बहुत बड़ा रेवेन्यू वहां से प्राप्त होता है सरकार को। तो हमें इसका ध्यान रखेंगे तो इसका हिंदुत्व को लाभ मिलेगा। और हिंदुत्व जब भी बलवान होता है, सनातन जब भी बलवान होता है, तो श्रेष्ठ मान्यताएं बलवान होती हैं, श्रेष्ठता विद्यमान होती है, अच्छाइयां फैलती हैं। बिल्कुल, रेवेन्यू की आपने बात की रतिभान जी, साउथ के अगर मंदिरों की बात करें तो रेवेन्यू के आंकड़े, हम लगता है आंकड़े लगा पाना भी बड़ा मुश्किल होगा। सरकार का हस्तक्षेप इसलिए रहा क्योंकि कई तरीके की शिकायतें, कई तरीके की बातें वहां से निकल के आने लगी। क्या ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी या कम होगी? अगर बोर्ड का गठन होता है, जिस तरीके से अपनी एक अलग व्यवस्था बनती है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहता है, किस तरीके से आप पारदर्शिता को देख पा रहे हैं? देखिए, जहां भी सरकारी दखल रहेगा वहां प्रशासनिक अधिकारियों का दखल रहेगा। जब प्रशासनिक अधिकारियों का दखल रहता है तो कई बार चीजें बिगड़ती हैं, क्योंकि उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती हैं, सरकारों का बार बार बदलना हो सकता है, लेकिन कई बार स्थिति खराब होती है। तो अगर सरकारी ये जो मंदिर हैं सरकारी नियंत्रण से बाहर हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उनका एक ट्रस्ट बन जाए और ट्रस्ट की बाकायदा ट्रांसपेरेंट जांच हो। जिस तरह से एक सिस्टम है सरकार या गैर सरकार का, उनकी ट्रांसपेरेंट जांच हो, और जांच में अगर कोई दोषी पाता तो गैर सरकारी ही क्यों ना, उस पर उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी ही होनी है। तो सरकारी नियंत्रण की जैसी कोई आवश्यकता है नहीं। जब इतना उस ट्रस्ट के पास इतना पैसा रहेगा तो वो पैसा ट्रस्ट स्वयं उसके आसपास के क्षेत्र के डेवलपमेंट में, उस शहर के विकास में, उस राज्य के विकास में खर्च करना चाहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी आप देखिए साउथ के जितने बड़े मंदिर हैं, चाहे वो तिरुपति देवस्थानम हो या केरल का मंदिर हो या और दूसरे जो भी मंदिर हैं, उन सब का जो धन है वो अच्छे कामों में लगता है। कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहा है, कोई मेडिकल कॉलेज खोल रहा है, कोई शहर का एक शानदार विद्यालय खोल रहा है। तो सरकारी हस्तक्षेप से क्या है, कुछ नहीं हो रहा है। वो धन इकट्ठा हो रहा है, उसी में सरकारी अफसरों का अपना एक हस्तक्षेप बढ़ता है और वो स्थितियाँ अच्छी नहीं रहती हैं। मुझे लगता है कि सनातन बोर्ड का गठन हो या नहीं गठन होता तो इन मंदिरों को स्वायत्तता दी जाए कि कम से कम ये अपने उस धन का सदुपयोग कर सकें। उस पर जो टैक्सेशन है उसको हटाया जाए और उस धन का उपयोग जनहित में हो, व्यापक हित में हो, ये बहुत आवश्यक है। सरकारी सनातन बोर्ड का गठन तो सरकार स्वयं फैसला करे कि उसे क्या करना है, ये मांग कितनी ताकतवर है और कितने संत चाहते हैं, कितने नहीं चाहते हैं, कुछ चाहते हैं या ज्यादा चाहते हैं, इन सब का विचार विमर्श करने के उपरांत ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो मंदिर सरकार के नियंत्रण में हैं उन पर से सरकार का नियंत्रण हटना चाहिए, लेकिन एक ट्रस्ट बनना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुरजीत जी, वक्फ बोर्ड के हमने कई खबरें देखी, कई लगातार करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, जमीनों पर कब्जे को लेकर मामले आते रहे हैं। क्या सनातन बोर्ड के पास एक बड़ा मौका है कि इन सब चीजों से बच के जो बोर्ड बने वो पारदर्शिता के साथ चले, वो सबको साथ लेकर चले? बिल्कुल सर, आप हमारे इसके एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा उदाहरण के साथ। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा, जो चारधाम है उसके लिए बद्रीनाथ के लिए ये सरकार ने किया कि वहां पर जो महंत और ये लोगों का ट्रस्ट है उसके बजाय सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री काल में ये कर दिया गया था, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा विरोध के बाद सरकार को अपना डिसीजन वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब लोगों के मन में एक शंकाएं, क्वेश्चन उत्पन्न होने लगते हैं कि आखिर ये लोग जबरदस्ती या इस तरह से क्यों करना चाहते हैं। तो अगर इस चीज में ट्रांसपेरेंसी होती है तो किसी को भी शायद कोई दिक्कत ना हो। वक्फ बोर्ड आज क्यों बदनाम हो रहा है? क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। किसी भी काम में, किसी भी ट्रस्ट में क्या पैसा आ रहा है, कहाँ जनहित में खर्च हो रहा है, किस काम में लग रहा है, अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी हो जाए तो बोर्ड और सरकार के नियंत्रण से बहुत फर्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी पहली शर्त होनी चाहिए। तो हम अपने लेयर इस तरह से बनाएं सनातन बोर्ड में कि हर एक कदम पर हर एक की पैसे का, हर एक लोग उसके आने का हिसाब रखा जाए। हाँ बिल्कुल, तब कोई दिक्कत नहीं। सनातन बोर्ड बहुत अच्छा काम करेगा और जनहित के कामों में अगर अपने आप को इन्वॉल्व करता है। बिल्कुल, मैं पुष्प जगतगुरु आर्यन जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं वक्फ बोर्ड को लेकर, सनातन बोर्ड को लेकर। वो रिएक्शन एक बार हम जरूर सुन लेते हैं। They wanted to have it without any opposition. This is the Narendra Modi's government. Reduce the JPC into a mockery. It is a jungle राज चल रहा है, जमींदारी चला रहा है ये लोग, पूरा जमींदारी। ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है देश में। सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया था कि हम ये संशोधन
वक्फ की बेहतरी के लिए ला रहे हैं, आम लोगों के फ़ायदे के लिए ला रहे हैं, लेकिन हम इसके बावजूद चाहते हैं कि ये वक्फ हमारे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके रेफ़र कर दें। हम इसको और बेहतर डिलीब्रेशंस पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ हम और डिटेल डिलीब्रेशंस करना चाहते हैं। पूरी उम्मीद है कि जो मोदी सरकार की मंशा हमेशा रही है कि मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, वक्फ के माध्यम से मुस्लिम समाज का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग के लिए हम काम करें, ये हमारी मूल भावना है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का हम समर्थन करते हैं। तो वक्फ बोर्ड के संशोधन पर सियासत चल रही है और एक तरफ सनातन बोर्ड की मांग भी उठ गई है। जगत गुरु आर्यम जी, क्या आपको लगता है वक्फ बोर्ड की मनमानियों पर भी अंकुश लगेगा कि जिस तरीके से हर किसी जमीन को वक्फ बोर्ड अपनी जमीन बता देता है, यहां तक कि महाकुंभ की जमीन को भी वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन वो कह रहा था, क्या उसकी मनमानियों पर भी अंकुश लगेगा? बिल्कुल लगेगा। उसकी ही नहीं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियों की मनमानियों पर अंकुश लगेगा। बहुत सारी चीजें हमारे सम्मुख हैं, बहुत सी चीजें अदृश्य हैं। सुरजीत जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि पारदर्शिता अगर होगी तो सारी चीजें बेहतर दिशा में जा पाएंगी। तो एक पारदर्शिता आएगी, क्योंकि हमारा जो धर्म का मूल आधार है वो शुचिता पर निर्धारित है, वो पवित्रता पर निर्धारित है। उसके साथ उसमें कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसमें गलत तरह की शिक्षाएं और गलत तरह की धारणाएं लोगों के बीच जाती हों। अब पद्मनाभ स्वामी मंदिर हमारा साउथ में है, 4 लाख करोड़ की संपत्ति का आकलन सरकार ने ही जो दावा पेश किया है, 4 लाख करोड़ का उसमें एक संपत्ति बताई जाती है, वो सब सरकार ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। कितना बड़ा, कितने विद्यालय खोले जा सकते हैं, कितनी सनातन यूनिवर्सिटियां खोली जा सकती हैं। सिर्फ बोर्ड ही नहीं, और जीवन को बेहतर दिशा को देने का अगर कोई सबसे बड़ा एक स्रोत है तो वो हिंदुत्व है। हमारी सारी देशनाएं ही व्यक्ति को बेहतर बनाने की दिशा में काम करती हैं, और इसीलिए बहुत तेजी से रुझान, अब ये पूरा जो यूरोप और अमेरिका और दुनिया भर के देशों के लोग कुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं, वो यही देखने आ रहे हैं कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज ठीक नहीं है, और फिर उसको आत्मसात कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड के द्वारा जो कुछ निर्णय हुए पिछले दिनों में, उनकी गणनाएं एज ए जर्नलिस्ट आपके पास ज्यादा अच्छे डाटाज और आंकड़े हैं, लेकिन क्या वो ठीक थी? अब बताइए, कुंभ पे या जितनी चीजें हैं उस पर भी अगर कोई ये दावा करेगा, कुंभ की जो धरती है जहाँ गंगा जमुना सरस्वती मिलती हो वो वक्फ की संपत्ति है, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता है। तो ये हमें ये दिमागी दिवालियेपन से बाहर आकर के और लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए। अगर आप सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, आप सभी धर्मों के प्रति सम्मान और आस्था की बात करते हैं, तो इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी, बाकी लोगों को भी आगे बढ़ करके सहयोग देना चाहिए। उनका विरोध का तो कारण इसमें होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे डाटाज में, आंकड़ों पर, तो उनके पास तो आज भी बहुत अपार संपदा और संपत्ति सुरक्षित स्थिति में, कानून के संरक्षण के दृष्टिकोण से। इसमें सुरजीत जी बेहतर बता पाएंगे आपको कानून की दृष्टि से, लेकिन वो अपनी सुरक्षित और संरक्षित संपदा के साथ बैठे हैं। और हमारे मंदिर हैं वो भी सरकारों के अधीन है, और सरकार जब बनती है और किस तरह के लोग होते हैं तो उसको आप समझ सकते हैं कि कैसे चीजें चलती हैं। बिल्कुल, जब वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, लगभग 1.5 लाख से 2 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास, और दावे अलग अलग, गांव के गांव वो बता देता है वक्फ बोर्ड की नहीं, ये पूरा का पूरा जो गांव है वो वक्फ बोर्ड में आता है। सुरजीत जी, वक्फ बोर्ड की मनमानियों को लेकर हालांकि जेपीसी की बैठक लगातार चल रही है और जगदम्बिका पाल जो अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब कोई बैठक नहीं होगी, अब सीधे फैसला आएगा। क्या सनातन बोर्ड का जब गठन होगा तो आपको लगता है कि, और सनातन बोर्ड में एक चीज और बड़ी खास बात इस बार चर्चा रही है कि इनके जो मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, रिटायर्ड जज होंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल किए जा सकते हैं, लॉयर भी शामिल किए जा सकते हैं। क्या ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये पारदर्शिता को बढ़ावा देगा और भरोसा भी देगा कि नहीं, हर एक वर्ग से जो पढ़े लिखे बौद्धिक लोग हैं वो शामिल हैं? बिल्कुल, जिस तरह से ये इसके स्ट्रक्चर की बात की जा रही है वो एक ठोस संरचना की तरफ बढ़ने की बात है, और जिसकी भी संगठन की संरचना इतनी मजबूत होगी, जहां जज वगैरह रहेंगे और मतलब समाज के पढ़े लिखे लोग होंगे, तो वहां पर ये एक सही दिशा में जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और इसके साथ साथ जहां पर जो अभी तक हिंदुत्व के साथ या जो संस्थाओं के साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी दिशा में भी हम आगे बढ़ सकते हैं कि ये चीज सही तरीके से सही दिशा में किस तरह से जा सकती है, उसके नियम कानून के साथ हम एक नई प्रगति भी करेंगे और सनातन बोर्ड एक नए आयाम भी स्थापित कर सकता है। और जब इतने अच्छे लोग और इस तरह से पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये सुनिश्चित है, निश्चित नहीं बल्कि सुनिश्चित है कि ये बहुत बहुत आगे तक
और एक अच्छे दिशा में ये अपना काम करेगा। जो वक्फ बोर्ड ने अभी तक जो किया है उस पर भी ये अपनी रिपोर्ट ने देनी चाहिए कि कैसे किस तरह से उनका क्लेम है, उनके अधिकार किस तरह से इनकी इतनी जमीन इनके पास आ गई, इसका भी एक विश्लेषण होना चाहिए कि किस तरह से गांव के गांव, जैसे अभी बता रहे थे न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल रहा है कि जहां कुंभ हो रहा है वो सारी जमीन पे अपना क्लेम कर रहा है। तो ये बेबुनियादी ये तथ्य और इस तरह के बिल्कुल रोक लगेगी और ये हमारा सनातन बोर्ड एक नए तरीके से और समाज के को दिशा दिखाने वाला, समाज की सशक्तिकरण करने वाला, समाज को आगे ले जाने वाला बोर्ड साबित होगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। रतिभान जी, क्या आपको लगता है ये जो महाकुंभ है 144 वर्षों के बाद इतना भव्य दिव्य महाकुंभ, खगोलीय घटना की बात के ग्रह नक्षत्रों का जो मिलन रहा है, यहां से धर्म संसद से जो आवाज उठी है, ये सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं करेगा, अध्यात्म को मजबूत नहीं करेगा, उस अध्यात्म को एक नई दिशा भी दे रहा है कि जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो जो पीढ़ी है उसका लाभ उठा सके, जो युवा है अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को समझ सके, जड़ों को समझ सके। संतोष जी, जब आध्यात्मिक घटनाक्रम घटित होते हैं तो वो दिखाई नहीं पड़ते, किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। ये सनातन बोर्ड के गठन की बात या इसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं आध्यात्मिक परिघटना का ही एक स्वरूप है। और मुझे लगता है कि कोई एक ही जगह नहीं, 3-4 धर्म संसदें हो रही हैं, उन सब में सनातन बोर्ड के गठन की बात हो रही है। कुछ खुलेआम कह रहे हैं, कुछ दबे जुबान कह रहे हैं, लेकिन कह सब रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये घटना, ये परिघटना, ये एक तरह से ईश्वरीय प्रेरणा का स्वरूप है जो कुंभ के अवसर पर उपस्थित हुई है। वैसे पहले भी सनातन बोर्ड के गठन की मांग छिटपुट हिंदू संगठन करते रहे हैं। हाँ। और सनातन बोर्ड तो नहीं, लेकिन हिंदुत्व की प्रबलता की बात 89 के कुंभ से मैं लगातार देख रहा हूं। और ये 89 का ही कुंभ था जहां राम मंदिर के निर्माण का एक संकल्प, प्रबल संकल्प लिया गया था। और वो मंदिर आज अयोध्या में सबके सामने है, एक विशाल रूप में है, एक भव्य दिव्य रूप में, जो जैसा होना चाहिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह धर्म संसदों में और आज की धर्म संसद में जो बात उठी है, जो सनातन बोर्ड के गठन की बात कही गई है, ये अब अद्भुत है और ये रंग लाएगी, किसी न किसी रूप में प्रकट जरूर होगी। उसका नाम क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसमें कैसे लोग शामिल होंगे, उसका गठन कब होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी जो कुछ दिख रहा है उससे ये लग रहा है कि ईश्वरीय प्रेरणा का ये परिणाम है और ये कुछ ना कुछ रंग अवश्य लाएगा, कुछ ना कुछ रंग जरूर लाएगा। हाँ। ये मेरी मुझे संभावना है, मुझे उम्मीद है। आर्यन जी, अगर कोई बोर्ड धर्म के नजदीक ले जा रहा है, अपनी सभ्यता संस्कृति के नजदीक ले जा रहा है, गौ संरक्षण की बात कर रहा है, युवाओं को अपनी जड़ों को पहचानने की कहा जा सकता है एक रास्ता दिखा रहा है, तो हमें लगता है इसमें कोई किसी हर्ज नहीं होना चाहिए। यूएनओ के जो 10 सिद्धांत हैं, उन 10 सिद्धांतों के मूलाधार हिंदुत्व से गए हैं। चाहे वो परस्पर प्रेम की बात हो, चाहे शिक्षा के विस्तार की बात हो, चाहे मानवीयता के प्रति एक संवेदित दृष्टिकोण की बात हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात हो, चाहे पॉपुलेशन, सारे जो सूत्र गए हैं वो हमारे हिंदुत्व की अवधारणाओं में छिपे हैं। तो अगर सनातन बोर्ड का गठन होगा और उसके हिसाब से चीजें संचालित और संवर्धित होंगी तो सबके लिए सुखकारी और मंगलकारी वातावरण का निर्माण होगा। वो सभी के लिए प्रिय होगा, सभी के लिए अच्छा होगा। अगर हम वनस्पति का बढ़ाएंगे, अगर हम पशुधन को बढ़ाएंगे, अगर हम देवालयों को सुव्यवस्थित करेंगे, तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो एक दुर्भाग्य रहा कि अब तक नहीं हुआ, बहुत पहले हो जाने की आवश्यकता इसकी थी। अगर आप याज्ञवल्क्य की स्मृति देखें या आप अष्टावक्र महागीता देखें तो जनक के समय में धर्मपीठ राजपीठ से ऊंची होती थी और जब जनक बैठते थे तो अष्टावक्र ऊपर बैठते थे और वो कहते थे आप जो फाइनल कर दें उसमें सारी चीजें सुचितापूर्ण होंगी, उससे अच्छा निर्णय कुछ हो नहीं सकता है। सभी के कल्याण का, सभी के निर्माण का, सभी के उत्थान का और सभी के जीवन में सब तरह के मंगल का। तो सनातन बोर्ड कुछ ऐसा काम कभी कर ही नहीं, इनकी कल्पना में ये नहीं आ सकता सनातनियों की जो किसी के प्रति अहितकर हो। हम तो सिर्फ अपने हित की बात कर रहे हैं, हम सोच नहीं सकते। एक छोटा कमेंट और, क्या आपको लगता है जो डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये भी एक बड़ा कहा जा सकता है कि पुश मिलेगा इस सनातन बोर्ड को? ये बड़ा समय है, महत्वपूर्ण समय है। हाँ, डबल इंजन तो पुराना शब्द हो गया, डबल रॉकेट की सरकार है ये। जो बड़ी 2 उपग्रह की सरकार है जो चांद तक पहुंच सकते हैं, तो सनातन बोर्ड तक पहुंचने में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। और जितने नियम उसमें बताए गए हैं,
जो भी देवकी नंदन जी से मेरी बात विस्तार में नहीं हुई, लेकिन जो उसमें चीजें लिखी गई हैं वो सारी चीजें ऐसी है जिन पर कोई और पढ़ेगा तो वो भी मुस्कुराएगा कि इससे ज्यादा हित की, इससे अच्छी बातें कोई हो नहीं सकती हैं। और अगर अपने मंदिरों में, जो हमारे मंदिर दुर्दशा को उपलब्ध हैं, हमारे मंदिरों में आने वाले रेवेन्यू का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे मंदिरों की देखरेख में कोई अव्यवस्था है, हमारे जो धर्म प्राण हमारे देवताओं के और हमारे अवतारों के मूल स्थल हैं जहां उनका जन्म हुआ, उनके हम पुनर्प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, इसमें तो किसी प्रकार की कोई किसी को भी ऐतराज होना ही नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को आगे बढ़ करके उसका सहयोग और सत्कार करना चाहिए कि आपका इतना सुंदर और श्रेष्ठ विचार है, हम भी इसमें साथ खड़े हैं। तब तो सर्वधर्म समभाव और सभी के प्रेम की बात सामने आती है ना। तो ये सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकता, सभी के साथ मिलकर के ये हो सकता है। और सनातन बोर्ड का गठन आज नहीं तो कल होगा ही होगा। इस समय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उधर योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, तो ये होना ही है और ये बहुत इसके लिए अनुकूल समय है और ये देश के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, सभी के लिए मंगलकारी और सुखमय होगा। बिल्कुल। और शायद इसीलिए महाकुंभ से बड़ी आवाज उठी है जब महाआयोजन हो रहा हो, एकता का महायज्ञ चल रहा हो, 15 दिन में 14 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हो, तो शायद यही बड़ा अनुकूल समय था, जैसे कि जगत गुरु आर्यन जी कह रहे हैं। लेकिन आज एक और बड़ी खबर रही है, बड़ा बदलाव देखने को मिला, और ये कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है, यूसीसी लागू कर दिया है। आजादी के बाद गोवा था, लेकिन आजादी के बाद से देखा जाए तो उत्तराखंड, हालांकि 2-3 साल लगभग लग गए, कई तरीके की सुझाव हुई, कई बड़ी बैठकें हुई, लोगों से उसके सुझाव मांगे गए, लेकिन फाइनली और आज वो तारीख, ऐतिहासिक तारीख हो गई हिंदुस्तान के लिए कि उत्तराखंड जैसे राज्य ने अपने स्टेट में यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक कानून। कुछ आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद बड़े रिएक्शन भी लेंगे, जगत गुरु से भी समझने की कोशिश करेंगे और संजय जी से और रतिभान जी से भी कि आखिर जो यूसीसी लागू हुआ है क्या कहता है। समान संपत्ति का अधिकार देता है, यानी कि बेटा बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। कुछ और बड़े, अगर 4 पॉइंटों में हम देखें तो एक बड़ा ये है, बड़ा मुद्दा कि समान संपत्ति का अधिकार पूरे उत्तराखंड में सभी बेटा बेटी को मिलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह किस कैटेगरी के हैं, यानी कि कोई भेदभाव नहीं। एक कानून, जैसे हम लगातार एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, कि अब बदलता समय यह है कि हिंदुस्तान बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहा है और यह हो सकता है पहला कदम है। मौत के बाद संपत्ति, मौत के बाद संपत्ति में पति पत्नी बच्चों का समान रूप से वितरण होगा। इसके साथ साथ सिर्फ पति पत्नी और बच्चों का नहीं, जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनका भी बराबर का हिस्सा होगा। ऐसा नहीं कि उन्हें किनारे कर दिया जाए, व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। ये जो है, ये जो यूसीसी है, उत्तराखंड का यूसीसी, वो कहता है। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक के मां को मिलता था, पिता इसमें शामिल नहीं था, लेकिन इस बार का जो बड़ा बदलाव किया गया है उसमें पिता को भी शामिल किया गया है। तलाक तभी होगा जब पति पत्नी के कारण, यानी कि रीजन जो है वो समान होंगे, एक साथ एक जैसे होंगे। जो तलाक की संख्या बढ़ती जा रही है, जो डाइवोर्स की लगातार एक चलन सा हो गया, फैशन सा हो गया है तलाक देना, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। रतिभान जी, मैं इस पर जरूर समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आजकल का जो परिवेश है देखा जा रहा है, जो एकाकी परिवार का बढ़ता चलन है, जो संयुक्त परिवार का जो टूटता हुआ कहा जा सकता है एक दायरा है, वो और बढ़ता। लिव इन रिलेशन अगर कोई रह रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी कि एक नोटिफिकेशन देना होगा। अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लिव इन रिलेशनशिप वाला जो ये कानून है, इससे उनको छूट मिलेगी। तो ये कुछ बड़े समान कारण पर ही तलाक मिलेगा। और लिव इन से पैदा बच्चे की जिम्मेदारी भी कपल की होगी, आप जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। रतिभान जी, जो तलाक वाला अगर मामला देखें तो इस समय हम देखा जा रहा है कि डाइवोर्स बहुत फैशन हो गया, चलन हो गया कि थोड़ी सी कहा सुनी हुई और डाइवोर्स, क्या उस पर अंकुश लगेगा? निश्चय जो कानून का स्वरूप है, जो दिखाई पड़ रहा है, उससे लगता है कि जब समान कारण की बात कही जा रही है, जब समान कारण होंगे तो आप आमतौर पर असमान कारण ही होते हैं। असमान कारण में फिर जो है स्वाभाविक रूप से तलाक नहीं मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात है। सरकार, उत्तराखंड सरकार देश की पहली राज्य सरकार बन गई है जिसने ये फैसला कर लिया है, ये बड़ा फैसला किया यूसीसी का। मैं समझता हूँ कि ये एक अनुकरणीय विषय होगा अन्य राज्यों के लिए,
उसमें जो दूसरे राज्य अगर इसको लागू करेंगे तो भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि उनमें कुछ नई बातें लेके आए, कुछ नए कानून लेकर के आए, उसमें कुछ एड ऑन हो, लेकिन एक मील का पत्थर साबित हुआ उत्तराखंड सरकार का ये जो यूसीसी कानून है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये वहाँ के मुख्यमंत्री साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, पूरी ताकत दिखाई, और अब अन्य राज्य भी शायद इसका अनुकरण करें। बिल्कुल, ऐसा लगता है अन्य राज्य भी इसका अनुकरण करें। सुजीत जी, किस तरीके से देख पा रहे हैं उत्तराखंड एक देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए समान कानून। हम एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, हम एक देश एक कानून की बात करते हैं। अब उत्तराखंड ने एक बड़ा कदम उठाया है। डाइवोर्स जैसे जो मामले हैं, जो फैशन बन गया है, चलन बन गया था, क्या उन पर अंकुश लगेगा? जैसे मैंने रतिमान जी से भी समझने की कोशिश की। जी भाई साहब, निश्चित रूप से इस पर फर्क पड़ेगा। और सबसे पहले तो धामी जी को बधाई के पात्र हैं इस बात के लिए। मैं खुद उत्तराखंड से हूं, तो जब सरकार ने इसको लागू करने से पहले इसको सर्कुलेट किया था कि जिसको आपत्ति हो इस पर अपने विचार दीजिए, तो इसमें जब कई मुस्लिम महिलाओं से भी बात हुई तो उन्होंने इसका स्वागत किया कि ये तलाक वाला मसला जो 3 तलाक के साथ जोड़कर इसको ला रहे हैं कि अब एक आदमी एक ही शादी कर सकेगा, इस पर उन्होंने बहुत अपनी खुशी जाहिर की थी कि ये जो इस तरह के मामले हैं वो हमारे रुकेंगे। कभी इसकी जरूरत महिलाओं का तो यहां तक कहना था, कभी इसकी जरूरत रही होगी पुरातन काल में, उस समय की जरूरत होगी, लेकिन आज अब इसकी जरूरत नहीं है, तो फिर एक व्यक्ति 3 शादियां क्यों करे? तो इस बात को लेकर मुस्लिम महिलाओं का विशेष रूप से धामी जी को धन्यवाद भी दिया गया था कि भाई आपने एक बड़ा कदम उठाया है। ये तो पूरे भारत में होना चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था, जब एक देश एक कानून की बात के साथ हम लेकर चलें, तो धामी जी को वाकई इस बात का क्रेडिट जाएगा कि, और कल मोदी जी यहाँ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उद्घाटन करने के लिए भी आने वाले हैं, तो उनको एक तरह से गिफ्ट दिया गया है कि देखिए हमने इसको लागू किया और कहीं विरोध वाली कोई बात नहीं, हमने सर्वसम्मति राय ली, लोगों से पूछा, लोगों के बीच में उनकी विचार जाने, उसके बाद हमने इसको लागू किया। और ये बहुत ही आने वाले टाइम के लिए माइलस्टोन बनने वाले दिनों के लिए, बिल्कुल सही कहा, माइलस्टोन बन गया जाएगा, मील का पत्थर साबित होगा और दूसरे राज्य भी प्रेरणा लेंगे और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे जो बड़े राज्य हैं हो सकता है वहां भी बने। जगत गुरु आर्यम जी, 3 तलाक समाप्त, हलाला जैसी जो प्रथा थी समाप्त, 4 शादियां नहीं कर सकते, अब एक ही शादी करनी होगी, रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। बड़े बदलाव की तरफ उत्तराखंड से जो आवाज निकली है वो देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंचेगी। पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है और देश की आजादी के बाद उत्तराखंड से इस चीज की एक लहर पहुंची, एक नई शुरुआत की। तो धामी जी इसमें बहुत ही यश के और आशीष के पात्र हैं, उनको हमारी तरफ से बधाई और शुभाशीष। इसके अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलेंगे। हमारे भारत की कानून व्यवस्था में 1248 कानून है और ये सारे कानून व्यवस्था हमारे, और संविधान चूंकि सबसे बड़ा था, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं जिसमें 101 संशोधन किए गए। जो इससे पहले 2019 में जो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार का जो संरक्षण बिल लाया गया था, मोदी सरकार ने किया, उसका सभी मुस्लिम महिलाओं ने तहे दिल से स्वागत किया है। और बहुत सारे नए स्थानों पर जो भाजपा को बढ़त मिली वो उनके स्वागत का और उनकी प्रसन्नता का एक द्योतक था। उन्होंने धन्यवाद स्वरूप ये कहा कि आपने जो कानून बनाया ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। इससे जब देखिए, इंडियन पिनल कोड में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो आपराधिक चीजें, जैसे किसी की मर्डर हो जाना, कहीं लूटपाट हो जाना, किसी के साथ और तरह का व्यभिचार हो जाना, वहां नागरिकों पर एक जैसे कानून लागू होते हैं। लेकिन धर्म के आधार पर हमारे यहाँ भारत में एक तो जो शरीयत कानून था, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, एक वो लागू किया गया था। और हिंदू मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उससे भी पहले 1835 में ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। 1860 में और फिर बाद में 1955 में जो हिंदू विवाह अधिनियम बना, उसके आधार पर हमने बहुत आदर्श ढंग से अपनी परंपरा को चलाया। लेकिन जो शरीयत और बाकी चीजें थी, अगर हम कानून के दायरे में चलते हैं, अगर बाईं ओर ही चलना कानून है तो सभी को चलना चाहिए ना। तो इसमें एक ना, और पूरे बहुत सारे दुनिया के देशों में, अगर आप दुनिया के देशों को देखेंगे तो वो एक ही जैसा कानून है, सभी चीजों के लिए एक जैसा कानून है। तो इसका स्वागत होगा, इससे सफाई होगी, इससे अच्छा रहेगा। और जो हलाला और बाकी चीजें और 3 तलाक में जो मुस्लिम बहनें माताएं पिस रही थी, उनके चेहरे पर प्रसन्नता आई है। धन्यवाद सरकार को, वो कह रही है मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हुई। तो फूल तो देखिए कहीं खिलेगा ना, ऊंचाई पर ही खिलेगा, तो खिल गया है। और देश में बहुत तेजी से आप देखेंगे अन्य राज्य भी इसको अपनाएंगे और उन राज्यों में भी एक समानता और एक सहिष्णुता सभी के बीच पैदा हो। बिल्कुल सही कहा, सभी ने इसका स्वागत किया है। लेकिन लगातार कुछ प्रतिक्रिया आ रही है यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर।
जब उत्तराखंड राज्य ने आज लागू किया, उसके बाद क्या कुछ रिएक्शन रहा वो एक बार हम सुन लेते हैं। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष ये घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है। कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये केवल किस तरह से हेडलाइंस बटोरी जाएं, किस तरह से हिंदू मुसलमान करने का एक टूल किट बनाया जाए, किस तरह से चुनाव में वोट बटोरे जाएं, उसका एक रास्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं। उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लेना देना नहीं है। जितना मुझे अभी तक समझ आया पढ़ने के बाद, उसमें केवल ये है कि आप अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो थाने में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। अरे भाई, आपने पर्सनल लॉ को टच किया नहीं। आप तो बार बार पर्सनल लॉ की बात करते थे, हिंदू मुसलमान बराबर होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अंकुश लगेगा उन पर जो कुप्रथाएं थी, तो कुप्रथाएं रुकेंगी, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, बेटियों को विरासत में हिस्सा मिलेगा, और अनर्गल जो घर खराब होते थे तलाक करके, वो हमारी मुस्लिम महिलाओं को भी इसका लाभ होगा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं तमाम देशवासियों से कि इसका अनुसरण करना चाहिए, तमाम सरकारों को, कि जो देवभूमि एक मुकुट कहलाता है अपने देश का, उसने आज पहल की है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री एक बार फिर हमारे बधाई के पात्र हैं। तो उत्तराखंड ने भले लागू कर दिया हो, लेकिन सियासत जो है, सियासत शुरू हो गई। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो पहला रजिस्ट्रेशन जिस महिला ने कराया है, उसका क्या कुछ कहना है वो आप जरूर सुनिए। उत्तराखंड राज्य को मुबारकबाद और सीएम को मुबारक, और सभी को करना चाहिए। पहल शुरुआत अच्छी है तो कर लीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बेनिफिट्स तो आगे होते जाएंगे, देखते जाएंगे कैसे कैसे क्या। प्रतिभान जी, सियासत भी शुरू हो गई है, राजनीति है, राजनीतिक विषय है, महाकुंभ हो या यूसीसी, लगातार राजनीति से जुड़ा हुआ विषय। संतोष जी, तो स्वाभाविक राजनीति तो होगी, जिन्हें अच्छा लगेगा वो अच्छा मानेंगे, जिन्हें बुरा लगेगा वो बुरा मानेंगे। लेकिन अच्छा लगे या बुरा लगे, अच्छा काम तो हुआ ही है। और कहते हैं ना कि पानी ऊपर से आता है, तो पहाड़ से पानी निकला है, गंगा भी वहीं से प्रवाहित हुई है, यमुना भी वहीं से प्रवाहित हुई है, तो वो मैदान में आई है, निकली है, तो मैदान में आ गई ही चीजें। और मुझे लगता है उसके बाद उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश ही है, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो स्वयं प्रबल हिंदूवादी सोच के हैं, सनातन सोच के हैं, तो वो जरूर इस पर गौर फरमाएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश है, दूसरे और राज्य भी हैं, वो भी इसका अनुसरण शायद करें। ये क्या होगा ये भविष्य बताएगा, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। और मुख्यमंत्री धामी जी ने जो काम किया है वो इतिहास पुरुष बन गए हैं। इस रूप में नहीं कि वो उन्होंने ये लागू कर दिया, बल्कि उन्होंने एक आत्मबल अपने भीतर जागृत किया और ये कानून बनाया और इसको लागू किया। तो ये अपने आप में अद्भुत है। और ठीक है, उसमें अगर कानून बना है समय समय पर उस पर आवश्यक संशोधन भी हो सकते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है। एक शुरुआत तो हुई है, एक रास्ता तो निकला। आर्यम जी, बहुत समय की बेहद कमी है, हिंदुस्तान बदल रहा है, बदलाव की ओर बढ़ रहा है। हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम महाकुंभ जैसे एकता के महायज्ञ बड़े आयोजन की बात करते हैं, हम यूसीसी लागू करने की बात करते हैं, हम एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, हम एक देश एक कानून की बात करते हैं। चर्चा तो शुरू हुई है, कम से कम एक एक कदम ही आगे बढ़ रहा है। ये बदलाव है। बिल्कुल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और क्या होगा, यानी सभी सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी की दृष्टियां एक जैसी हो, सभी का जीवन सुखी हो, सभी आनंद की नींद सोएं, सभी सुरक्षित वातावरण में रहें, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये तेजी से विकसित होगा जब लोगों को ग्लिम्पसेस मिलेंगे और उनको एक विकल्प मिलेगा, तो वो देखेंगे और अपने प्रदेशों में भी इसकी मांग करेंगे। इससे शुचिता उत्पन्न होगी, इससे स्वस्थ वातावरण का निर्माण होगा, और जो किसी भी तरह की कुरीतियां थी उनसे हम बचेंगे। इसमें एक काम
धामी जी ने बड़ा अच्छा किया है जी। कि जो हमारी ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, जिनमें जौनसारी है, थारू है, राजी है, बुक्सा है, बोटिया है, उनको इससे मुक्त भी रखा है। उनकी परंपराएं चल रही हैं बड़ी लंबे समय से, उसका सम्मान भी किया गया, तो कोई थोपने वाली चीज नहीं है, ये सर्वसम्मति से किया गया। जल्दी ही अन्य प्रदेशों में भी होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जगत गुरु आर्यम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम स्वीकार करें, बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत जी, आपने समय निकाला रुड़की से, बहुत बहुत शुक्रिया तिबान जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। समय आज बस इतना ही, लेकिन महाकुंभ का महाविश्लेषण अलग अलग दृष्टिकोण से लगातार चल रहा है और कल भी हम महाकुंभ को लेकर एक बड़ा विश्लेषण करेंगे। आज बस इतना ही, महाकुंभ के साथ कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।